अगर वो कहता कि अपने सगे भाई को जान से मार डालो, जी मैं तो मार देता। अगर वो कहता अपनी माँ को जान से मार डालो, मैं तो मार देता। बेहोशी की दवा देकर उन्होंने मेरी इज्जत लूट ली। पहले हम भी मानते थे ये जहाज के लिए निकले हैं। जब पहली मिलिटेंसी शुरू हुई और ना किसी कश्मीरी को ये तंग करते थे, लोग अपने आप को मुजाहिद कह रहे थे, उन्होंने अपने आप को दहशतगर्दी में तब्दील किया है। वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल की नई वीडियो में। बात करेंगे द कश्मीरी फाइल मूवी के बारे में। अब ऐसे सीधा मूवी के बारे में तो बात नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोग उम्मीद कर रहे होंगे कि इस मूवी के बारे में थोड़ा मैं चर्चा करूं, मैं बातें करूं, लेकिन अफसोस कि मैं मूवीज़ देखता नहीं हूं। इसके पीछे खास वजह यह होती है कि मूवी की शुरुआत में ही ऐसा डिस्क्लेमर दे दिया जाता है जिसको देखने से पहले ही मैं थोड़ा परहेज करता हूं, क्योंकि कैरेक्टर काल्पनिक मूवी में समझ सकते हैं आप, मतलब लोग अपने इमोशन भी डालते हैं, लोग अपनी फीलिंग्स भी डालते हैं और बहुत कुछ। मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपनी इस वीडियो में फीलिंग्स ना डालने की कोशिश करूं, इमोशंस ना डालने की कोशिश करूं, जो सही है वो रखने की कोशिश करूं और आपको आईना दिखाने की कोशिश करूं, आपकी आंखें खोलने की कोशिश करूं, आपके अकल के जो पर्दे हैं उनको हटाने की कोशिश करूं और आपको बताऊं कि गलत का साथ देना कितना गलत हो सकता है। और ये बात सिर्फ और सिर्फ पास्ट की नहीं है। हमें जब कभी भी हिस्ट्री सुनाई जाती है तो इसका मकसद हिस्ट्री से नहीं होता है, हमें ये असल बताने की कोशिश की जाती है कि आने वाले वक्त में ये मत करना, क्योंकि ये हो सकता है और मुमकिन है कि कल हुआ होगा कश्मीरी पंडितों के साथ और आज किसी और के साथ और कल कोई और हो सकता है। लेकिन ये सीख वाली बात है कि क्या वाकई में जिन लोगों का आप साथ दे रहे हैं, जिन लोगों को आप अपना गुरु समझते हैं, जिन लोगों को आप अपने धर्म का समझते हैं, वो कितने अपने धर्म के हैं। सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि जिहाद के नाम पर बलात्कार करना कितना सही है? जिहाद के नाम पर किसी के घर को लूटना कितना सही है? जिहाद के नाम पर किसी के घर के बीवी बच्चे उठाना कितना सही है? जिहाद के नाम पर किसी के परिवार को तबाह करना कितना सही है? और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप सभी को पता होगा, और जिस तरीके से मूवीज चल रही हैं, जिस तरीके से इस पर चर्चा हो रहे हैं, हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं, काफी कुछ हो रहा है, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी सुनने की आपको जरूरत है। मुझे नहीं पता, जैसे कि मैंने बताया मैंने मूवी नहीं देखी, तो मुझे नहीं पता कि इस मूवी में ये दूसरे पहलू को कवर किया गया कि नहीं किया गया, लेकिन मैं आपके सामने रखने की ये कोशिश करूंगा कि जो मुसलमान जिहाद के नाम पर कश्मीरी पंडितों के ऊपर जुल्म कर रहे थे और वहां की आवाम ये खड़े खड़े देख रही थी, उन पर भी ये अजाब गिरा। कैसे गिरा? कि वही मिलिटेंट जो कश्मीरी पंडितों को उनके घर से बाहर निकाल रहे थे, उन पर जुल्म कर रहे थे, उनको भगाने की बात कर रहे थे, उनको लूट रहे थे, वही मिलिटेंट फिर मुसलमानों को लूटने लगे, उनकी बच्चियों का बलात्कार करने लगे, उनके घर को तबाह करने लगे, मुसलमानों को खत्म करने लगे। और जिन मिलिटेंट को आप जिहादी समझ रहे हैं, उन मिलिटेंट को तो यह भी नहीं पता था कि मारा किस बात पर जाए, बस किसी लीडर का एक हुक्म आ जाए और वो अपनी मां तक को खत्म कर दे। जब भी आप किसी का मर्डर करते थे तो क्या हमेशा इशफाक मजीद वानी का ऑर्डर होता था तब करते थे या अपनी मर्जी से भी कर सकते थे? ऊपर से ऑर्डर मिलता था, लीडर ऑर्डर देते थे कि अच्छा, ऑर्डर दे किसी को मार दो, आप मार देते थे? हाँ जी, चाहे वो कोई भी हो। कोई भी हो। अगर वो कहता कि अपने सगे भाई को जान से मार डालो, जी मैं तो मार देता। अगर वो कहता अपनी माँ को जान से मार डालो, मैं तो मार देता। सही सुना आपने। और ये क्लिप मैं छोटे छोटे पहलू में दिखाने की कोशिश करूंगा। ये डॉक्यूमेंट्री है, बहुत पुरानी 1989 की डॉक्यूमेंट्री है, उन हालात को बयान करने वाली डॉक्यूमेंट्री है। मैं पूरा नहीं दिखाऊंगा, मैं चर्चा जरूर करूंगा ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि गलत का साथ देना कितना भारी पड़ता है। और ये जो धर्म का चोला पहन करके कुछ लोग अपने आप को धार्मिक कहते हैं, चाहे वो इस्लामिक हो, चाहे वो किसी और धर्म से हो, अगर किसी भी धर्म का नारा लगाने वाले को आप धार्मिक समझते हैं तो आपसे बड़ा अंधभक्त कोई नहीं हो सकता। और अंधभक्त तो हर धर्म में पाए जाते हैं, एक धर्म से तो उसका कोई लेना देना नहीं है। वैसे तो अंधभक्त को कहा जाता है कि एक अच्छा लफ्ज है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों ने इसे ऐसा बुरा बना दिया, अंधभक्त नहीं बोलना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये बात इसलिए बोलनी पड़ती है कि लोग अंधा भरोसा करने लग जाते हैं। टीका टोपी वाले में कोई अंतर नहीं है ईश्वर की नजर में, लेकिन लोगों की नजर में है, क्योंकि वो उन्हें अपने अपनी कम्युनिटी का समझते हैं। और ये भी फर्क लोगों को नहीं पता कि असल धार्मिक कौन होता है, धार्मिक होने की पहचान क्या होती है। क्या टोपी लगाना, दाढ़ी रखना धार्मिक होता है, या टीका और भगवा पहनना धार्मिक होता है, या मोहब्बत फैलाना धार्मिक होता है? मकसद क्या होता है? मिलाना मकसद होता है या नफरत फैलाना मकसद होता है? एक दूसरे में मोहब्बत बांटना मकसद होता है या एक दूसरे में नफरत फैलाना मकसद होता है?
इसकी भी पहचान लोगों में है नहीं, क्योंकि खुद कहीं ना कहीं जज्बातों के तले इतना दबे हुए हैं कि हक तक खुद भी नहीं पहुंच पाते। और अक्सरियत जो मेजॉरिटी लोग हैं ना, वो कुछ इसी तरीके के हैं। खैर, वापस लौटते हैं। मेरा सवाल था कि जिहाद के नाम पर बलात्कार करना कैसा है, घरों को लूटना कैसा है। जो लोग इन जिहादियों को सपोर्ट कर रहे थे, जब वो जिहादी, मैं जिहादी भी लफ्ज़ का इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा था, लेकिन करना इसलिए पड़ रहा है कि दुनिया उनको इसी नाम से जान रही है इस वक्त, इसी पर चर्चा हो रही है इस वक्त, तो मैं नहीं कहना चाहूँगा जिहादी ऐसे बिल्कुल भी नहीं होते हैं। लेकिन लोगों के मुताबिक जो उनको जिहादी समझा जा रहा है, वो जिहादियों को सपोर्ट कर रहे थे वही मुसलमान कश्मीर में रहने वाले। जब वो जिहादी, जब वो मिलिटेंट कश्मीरी पंडितों पर हमले कर रहे थे, उनको लूट रहे थे, उनको बेइज्जत कर रहे थे, उनको भगा रहे थे, उन पर जुल्म कर रहे थे, उनको ख़त्म करने की बात कर रहे थे, उनके ऊपर पूरा सितम कर रहे थे, और फिर यही जो चीज़ मुसलमानों पर भी आई। जिहाद है, लकड़ियाँ काटना, औरतों के मसलों में पड़ गए, खावंद और बीवी का मसला है तो मिलिटेंट वहाँ बीच में जा घुसा। जब पहली मिलिटेंसी शुरू हुई उस वक्त सर ये कश्मीरियों के साथ नहीं छेड़ते थे और ना किसी कश्मीरी को ये तंग करते थे। लेकिन जब वक्त गुजरा गया सर, तो जो लोग अपने आप को मुजाहिद कह रहे थे, उन्होंने अपने आप को दहशतगर्दी में तब्दील किया है। उन्होंने काफ़ी किया हुआ है। सिविल को मारना कौन सा यानी कि मुश्किल, सिविल को तो हर कोई मार सकते हैं, आप भी मार सकते हैं। और तो और मुसलमान बेटियों का बलात्कार भी करने लगे थे, और सिर्फ एक ग्रुप नहीं मिलिटेंट का, अलग अलग ग्रुप, मिलिटेंट के अलग अलग ग्रुप अलग अलग तरीके अपना रहे थे लड़कियों के ऊपर जुल्म करने के। मैं कोई हवाइयों में बात नहीं कर रहा, एक पूरी डॉक्यूमेंट्री है, ये पूरी स्टडी है। इसके अंदर साफ समझ में आ रहा है कि वो जो मिलिटेंट अपने आप को जिहादी कह रहे थे, जिहाद से दूर दूर तक उनका कोई ताल्लुक नहीं है। अगर ये बात मैं कहूं और आपको दिक्कत हो जाए तो कुछ ऐसे बयान भी मैं रखना चाहूंगा आपके सामने कि किस तरीके से वो लोगों को कोई परवाह नहीं थी, कितनों का उन्होंने कत्ल कर दिया। आपने कितने लोगों की जानें ली? मुझे याद नहीं कितने लोग मारे। यानी आपने इतने सारे लोग मार डाले कि आपको ये भी नहीं याद कि आपने कितने लोग मार डाले? 10-12 मारे होंगे। 10-12 की 20? अब 20 ही लगा, 20 ही मारे। सारे के सारे कश्मीरी पंडित थे कि कोई मुसलमान भी थे उसमें? मुस्लिम थे। यहाँ तक कि कितनी महिलाओं का उन्होंने बलात्कार कर दिया। उठाकर मुझे राजवाड़ा साइड एक बहुत बड़ा जंगल इलाका है, वहाँ ले लिया। वहाँ रखकर उन्होंने मुझे 15 दिन रखा। एक दिन उन्होंने मुझे बेहोशी का दवा दिया, उन्होंने मेरी इज्जत लूट ली। मुझे एक जंगल में रखकर 2 आदमी थे मेरे साथ, एक के पास गन था, दूसरे के पास नहीं था, तो फिर मेरी इज्जत लूट ली। दरअसल उन्होंने मुंह पर मुझे बांध के, पेरोज अहमद था वो, उन्होंने मुझे यही मुंह पर हाथ रखा है और अंदर ले जाए 2 बार इज्जत लुटाई। या उससे इज्जत लूट के जंगल में इज्जत लूटते हैं, फिर वही छोड़ते हैं। पहले हम भी मानते थे ये जहाद के लिए निकले हैं, हम भी लड़ते थे, हमारे रगों में भी खून आता था, नहीं हमें आज़ादी ही चाहिए। पर जब इन्होंने गलत हरकतें उठाई, गंदी गलतियां करने लगे, तब हमें नफरत हो गई। यहां तक कि न जाने कितने घरों को उन्होंने लूटा, कितने घरों के बच्चों को उन्होंने अगवा किया, कोई हिसाब नहीं है। तो किस धर्म में, किस धर्म की किताब में, कौन सा धार्मिक इंसान इन सब चीजों को अंजाम देता है धर्म के नाम पर, मुझे बताएं। सिर्फ चोला पहनने वाले लोग। जाहिर सी बात है, अब मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये बात समझने की सख्त ज़रूरत है और आपको समझ जाना चाहिए कि धर्म और धार्मिक लोगों को पहचानने का एक तरीका होता है। धार्मिक इंसान होता है लोगों में प्यार मोहब्बत बांटने वाला, ना कि नफरत बांटने वाला। कोई भी कपड़ा पहन के आ जाए, किसी भी कम्युनिटी से हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आपको ये सब समझने की ज़रूरत है कि आप किसको अपना गुरु समझते हैं, किसको गुरु अपना मानते हैं। उनको अपना गुरु मानते हैं कि जो लोगों को मिलाने की कोशिश करते हैं, लोगों को समझाते हैं, इल्म की तरफ बढ़ाते हैं, या उन लोगों को जो बस किसी कम्युनिटी के खिलाफ बयान देते हैं, नफरत फैलाते हैं और बस आपको लगता है हाँ हम खुश हो गए। यह आपको फैसला करना पड़ेगा। दूसरी बात मैं बता दूं कि जो मुसलमान उन जिहादियों का, माफ़ कीजिएगा वो लफ्ज़ एक अच्छा लफ्ज़ है, मैं ऐसे मौके पर इन लफ्ज़ों का इस्तेमाल कर रहा हूं जो मुझे भी ख़राब लग रहा है, लेकिन इस लफ्ज़ को मैं अवॉइड करूंगा और मैं कहूंगा उन मिलिटेंट लोगों को जो मुसलमान सपोर्ट कर रहे थे, उन मुसलमानों को ही उन मिलिटेंट के अंडर जुल्म बर्दाश्त करना पड़ा और बीएसएफ के शरण में जाकर के उन लड़कियों को रहना पड़ा। और ऐसे बहुत सारी औरतों के बयान हैं जो मैं चाहूं तो आपको दिखा सकता हूं, लेकिन वो पूरी फाइल कॉपीराइट है, मैं नहीं चाहता वो दिखाऊं, लेकिन कम से कम हमें ये ज़रूरत है समझने की। और मुमकिन है कि ये पूरा प्रोपेगेंडा एक जिहादी के नाम पर चलाया जाए, इस्लाम के नाम पर चलाया जाए और मुसलमान अपने आप को समझ लें कि नहीं भाई तो जिहाद के नाम पर हुआ तो सही हुआ होगा, लेकिन नहीं।
मैंने आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें रखी जिससे मुमकिन है आपको समझ में आए। तो दूसरी चीज़ आपको ये समझनी पड़ेगी कि जो लोग ये धर्म के नाम पर कर रहे थे, आज भी कुछ लोग धर्म के ही नाम पर कर रहे हैं। आज भी कुछ लोगों को इसी तरीके से बहकाया जा रहा है, वलगलाया जा रहा है। आज भी कुछ लोगों को लगता है कि धार्मिक नारे लगा देने का मतलब होता है सामने वाला धार्मिक है। तो आज भी आपको समझना है कि ये मिलाने का काम कर रहे हैं कि तोड़ने का काम कर रहे हैं। और हिस्ट्री जानने का मकसद ये होता है कि हम वो गलतियां ना दोहराएं जो हमारे पूर्वज दोहरा गए हैं। फिर फायदा क्या हुआ? ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि आज वो अपनी जगह खड़े हैं, कल हम उनकी जगह खड़े हो जाएंगे अगर हम वही करने लगे कि जो उन्होंने किया था। एक बेहतर फ्यूचर की तलाश, एक बेहतर फ्यूचर की तरफ हम इंसान क्यों नहीं आगे बढ़ सकते? हम वापस से वही हिंदू मुसलमान, हम वापस से वही झगड़े धर्म के नाम पर क्यों कर रहे हैं? और धर्म के नाम पर झगड़ा करने वाला तो धार्मिक होता ही नहीं है, उसको तो धर्म से पहली बात तो कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन फिर भी लोगों को लग रहा होता है कि वो धार्मिक है। तो यहां सबसे बड़ी जरूरत है इंसान को समझने की कि गलत का साथ देंगे तो खुद भी तबाह होंगे। जैसे वहां के मुसलमानों के साथ जो कुछ भी हो रहा था उन मिलिटेंट्स के द्वारा, लड़कियों ने रो रो के बयान दिया है कि उनकी बच्चियों का बलात्कार हुआ, उनका खुद का बलात्कार, इतनी बात कि उन्हें भी नहीं पता कौन कर रहा था। वो जिहादी लोग जो अपने आप को जिहादी कह रहे थे, असल में मिलिटेंट थे, आतंकवादी थे, जिन्हें अपनी माँ का भी अगर वो कत्ल कर देते तो उनके ऊपर कोई असर नहीं होता। तो ऐसे लोगों को ट्रेंड किया गया, ऐसे लोगों को सिखाया गया, बंदूक दे दी गई, ऐसे लोग मार रहे थे। मारने वाले जब मारा जा रहा था किसी दूसरी कम्युनिटी को तो लोगों को लग रहा था सही कर रहे हैं, जब अपने ऊपर आई तो बुरा लगने लगा। तो इसीलिए गलत का साथ देने वाला किसी भी कम्युनिटी से क्यों ना हो, आगे जाकर के आपके ऊपर भी ये कहीं ना कहीं पहाड़ गिरेगा। और अगर आपने गलत का साथ दिया ये देख करके कि ओहो उसके घर में चोरी हुई है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, तो वो आपके ऊपर भी एक न दिन आएगी। तो हमें यह समझना है कि पिक्चर जैसी भी हो, इसका मैसेज जो भी हो, हमारा मकसद नफरत करना नहीं है, हमारा मकसद नफरत फैलाना नहीं है। हमारा मकसद ये है, ये हिस्ट्री थी, हमें दोहराना नहीं है, किसी भी कम्युनिटी के खिलाफ कोई नफरत नहीं करनी। मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि हम सबकी आंखें खुलें, अकल के पर्दे हटे, और जो चीज़ की तलब हमारे अंदर हो वो इल्म की हो, हम अकल की पैरवी करें, हम सोचने समझने की सलाहियत पैदा करें, हम पढ़ें सीखें, नहीं पता तो लोगों से पूछें, ज्ञान तलाश करें, ज्ञानी लोगों को तलाश करें, जज्बाती लोगों को तलाश न करें। नहीं बस जो बोल दिया वो सुन लो, नहीं, सवाल का जवाब दे, हमें समझाएं, हमें सिखाएं, ताकि हम इसको आगे बढ़ाएं और एक दूसरे को सिखाएं, ताकि हम जितनी भी दुनिया में अलग अलग कम्युनिटी हैं, कल्चर हैं, वो हम मिलकर के रह सकें। तो सिर्फ और सिर्फ ये चीज़, एक ही चीज़ इस चीज़ को अंजाम दे सकती है, वो है इल्म और ज्ञान। और कभी भी गलत का साथ देंगे तो फिर वो आप पर भी गिरेगी, और आज नहीं कल लेकिन ज़रूर आती है। तो मेरा इतना ही मैसेज था। और जैसे कि मैंने बताया, मैंने मूवी नहीं देखी है तो ये ना समझिएगा कि नहीं देखनी चाहिए। मैं अपना मैसेज आपको दे चुका हूँ, और हिस्ट्री से हम यही सीखते हैं कि हमें वो दोहराना नहीं चाहिए। अगर गलत है तो अगर किसी ने गलत किया है तो ज़रूरी नहीं हम भी वही करें। तो हमें एक बेहतर फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, और एक दूसरे को इल्म की तरफ हमें दावत देनी चाहिए। खैर, उम्मीद करता हूँ जो बात मैंने कोशिश करी इस वीडियो के माध्यम से आपसे डिस्कस करने की, मैं उम्मीद करता हूँ मैंने कर ली है। और अगर कुछ पॉइंट्स मिस कर गए हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।